खान पान के संबंधी ये बड़े नियम हैं, आपको बता रहे हैं, गौर पूर्वक सुनना है इनको। हाँ, रित भुक, हित भुक, मित भुक होना चाहिए व्यक्ति को। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के खान पान का विधान किया आयुर्वेद में। अलग अलग वात पित्त कफ की आपकी प्रकृति है, उसके अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। और आपको संतुलित और अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी सदा सुखी। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ और रात के खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद दूध नहीं। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाने से स्किन प्रॉब्लम होती है। अब ये विरुद्ध आहार भी थोड़ा बता देते हैं। रात्रि को दही छाछ विरुद्ध आहार है। आजकल इम्यूनिटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अभी इस इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं वो सुन लो ज़रा। और आजकल ऑटोमेन डिजीज़ बहुत हो रही है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज़, कैंसर जैसे रोग बहुत हो रहे हैं। विरुद्ध आहार से स्किन डिजीज़ होते हैं और विरुद्ध आहार से इम्यूनिटी कम हो जाती है और विरुद्ध आहार से हमारे दोष विकृत हो जाते हैं। वात पित्त कफ सम होनी चाहिए, समदोषा। किसी को वात प्रबल, किसी को पित्त, किसी को कफ, किसी को तो त्रिदोषी विकृत हो जाते हैं। इसलिए रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए। पहले तो मैं देखता था गुजराती लोग रात को खाटी छाछ, બાજરાનો રોટલો અને રીંગણાનું ભરતું। આ ગુજરાતીમાં વાત કરી તો ये जो गुजराती से ने બધા समझता है, बाकी को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने देखा घણા બધા ગુજરાતીઓ છે ને, આ તો કાઠિયાવાડમાં તો ઘણું બધું આવું જ ખાતા હોય બધા। તો वो एक तो छाछ खट्टी, फिर ऊपर से बैंगन का भरता, फिर लाल मिर्च और बाजरे की रोटी। ज़्यादातर लोगों को ये लगातार खाने से बवासीर हो जाता है। क्यों? हम सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हो आप, और वो रात को भी खा रहे हो। रात को नहीं, दोपहर छाछ, सुबह दही। दही भी खट्टा होता है ना, तो पित्त बढ़ जाता है उससे। इसलिए सुबह सुबह का दही। छाछ थोड़ी खट्टी होती है तो डाइजेस्टिव होती है, थोड़ी खट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग लवण भास्कर, हिंगवा स्टक अथवा थोड़ी सी हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा नमक हल्का सा डाल देते तो बहुत डाइजेस्टिव होती है। खैर, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध खाने के घंटे। दूध के साथ नमक का प्रयोग मत कीजिए, उससे स्किन डिजीज बहुत हो रहे हैं और उससे SLEMS ऑटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोग होते हैं। कुछ लोग ना खीर भी खाते, 1 चम्मच खीर की, 1 चम्मच रायते की। अरे बावड़ो, नहीं कहाँ से सीख लिया तुमने? आप दही रायता खाना, दही रायता खाओ ना, फिर खीर क्यों खाते हो? खीर खानी तो खीर खाओ। आपको रायता खाना है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ रायता, शाम को पायसम। दक्षिण वाले पायसम बोलते हैं, इधर खीर बोलते हैं। आपको खीर खानी है तो रात को खाओ, या खीर खानी है तो फिर उसके साथ, तो खीर के साथ तो कोई खीर और मालपुआ खाते थे, खाओ। तो याद रखो, विरुद्ध आहार नहीं, दूध के साथ खट्टे फल भी नहीं खाने चाहिए। आजकल तो फ्रूट क्रीम में सब खट्टे मीठे सब मिला देते हैं, पता नहीं बावड़ी बावड़ी चीजें सीख ली कहां से। दूध के साथ कभी भी खरबूजा तरबूजा तो भूल के भी नहीं खाना चाहिए, उससे आपकी तत्काल मौत हो सकती है। यहां तक कि खरबूजा तरबूजा खा के तो ऊपर से तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए, उससे बॉडी में रिएक्शन होकर के मृत्यु तक होती है। और हमने ये लाइव एग्जाम्पल देखे, सुने, इसलिए आपको कह रहे हैं। अब किसी को एक्सपीरियंस करके देखना हो तो वसीयत आदि लिख देना पहले, और तरबूजा खा करके ऊपर से दूध पियो, बच जाओ तो भगवान का कोई विशेष अनुग्रह है, बाकी परलोक तो सीधे जाओगे जाओगे। ये छोटी छोटी बातों का परंपरा से पता है। और भी बहुत सी चीजें विरुद्ध आहार में है। वैसे खाने में क्या खाना चाहिए? पहले अब आपके सामने फल भी है, सलाद भी है, पका हुआ भोजन भी है, माने हलवा है, फिर दाल रोटी सब्जी है और सलाद भी है, थोड़े फ्रूट्स भी हैं। तो सबसे पहले क्या खाओगे?
तो आजकल इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें भी कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कच्चा और पका हुआ एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कच्चा पक्का खा सकते हो। ज़्यादातर भोजन हमारा कच्चा होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए। जो अंकुरित भोजन लेते हैं उनके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स साफ होते रहते हैं। इसलिए यदि रोज आप अंकुरित सुबह सुबह ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन अंकुरित। अब देखो मैं आप पूरा फूड साइंस आपको बताता हूँ, बड़ा विषय है ये, फिर औषधियों पर आऊँगा। फूड साइंस बहुत बड़ी है। तो सलाद, खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, अलग अलग तरह के सलाद होते हैं। और विदेशों में तो आजकल ड्रेसिंग करके खाते हैं। और ड्रेसिंग में क्या होता है, वो लोग डालते हैं ऑलिव ऑयल। अपने यहाँ सबसे अच्छा है ड्रेसिंग के लिए सरसों का तेल, और वहाँ तो सरसों की चटनी बनाते हैं, मस्टर्ड की चटनी। अपने यहाँ टमाटो केचप बहुत बनती है। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी आप इधर भी तो लॉन्च करो। अब इधर के लोगों को खाना ही नहीं आता कुछ चीज़ें। अब आप सलाद माने आपके खीरा, करेला, टमाटर, पत्ता गोभी और ऐसे गाजर, ऐसे सब्जियां, और उसमें तेल डाल दो तो खा लोगे आप? बेकार लगता है, नहीं खाया जाएगा। इससे उनके पूरे पोषक तत्व निकलते हैं, जितने भी ये सलाद हैं, टमाटर है, गाजर है, जो भी आप पत्ते खाते हैं, इनके पूरे पोषक तत्व निकल पाते हैं। अकेले सलाद पूरी डाइजेस्ट नहीं होती है इनके साथ। तो वो लोग डालते हैं ऑलिव ऑयल, आप डाल सकते हो सरसों का तेल। और आप लोग सरसों की चटनी घर में भी बना सकते हो। सरसों की चटनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे इधर तो टमाटर, मटर, हरा पुदीना, इसकी तो चटनी बनाते ही हैं। आप देखो उधर गुजरात में जो है वो सिंगदाना की भी चटनी बनाते हैं। साउथ में भी अलग अलग तरह की चटनी बनाते हैं। तो क्या है, ये भी मस्टर्ड बहुत अच्छा होता है थोड़ी मात्रा में शरीर के लिए। खैर, तो सबसे पहले खाओ सलाद और फल, उसके बाद खाओ भोजन, और अंत में मिष्टान्न। सबसे भारी भोजन सबसे अंत में, जो भी खीर, हलवा आदि है। और जो मीडियम भोजन है वो बीच में, मीडियम वाला मीडियम में, और सबसे हल्का सबसे पहले। कुछ भोजन भट्टो होते हैं, वो सबसे पहले हलवे में हाथ आजमाते हैं। बोले रोटी तो रोज खाते हैं, क्यों अन्न के साथ कुश्ती की, अब तो हलवा ही खा लो। तो हलवा खाओ तो केवल हलवा ही खाओ, फिर और चीज़ों को क्यों परेशान होते हो फिर, है? तो सुनो, ये तो खाने का तरीका बताया। अभी अलग बात, दूसरी बात, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा संकेत कर देता हूँ। जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनको उबाल के मत खाया करो। और आंवले को भी उबाल के, आंवले का तो ताज़ा का रस निकालो ना, उसमें जैसे आपको जो आंवला जूस देते हैं ना पतंजलि की तरफ से, उसको उबालते नहीं है। उबालने से विटामिन सी उड़ जाता है। बहुत से विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत से पोषक तत्व उबालने से उड़ जाते हैं। तो सलाद और इनको तो ऐसे ही रखना चाहिए। और अंकुरित को भी कुछ लोग उबाल के खाते हैं, वैसे उसको भी वैसे ही खाना चाहिए। उबालने से बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मनुष्य को छोड़ करके बाकी कोई जीव जंतु उबाल के खाते हैं क्या? ये हाथी इतना बड़े घास पत्ते खाता है, गन्ना और तमाम केला आदि सब ऐसे कच्चे खाता है। गाय भैंस सब कच्चा खाती हैं। जितने भी शाकाहारी जीव वो भी कच्चा खाते हैं, और मांसाहारी भी कच्चा ही खाते हैं। शेर आदि, कुत्ता आदि जो भी हैं। ये मनुष्य है जो पक्का पक्का खा करके पक गया, पिलपिला हो गया खुद भी, है? तो पक्का हुआ कम खाया करो, कच्चा ज़्यादा खाया करो। कच्चाहारी, फलाहारी, रसाहारी, रसाहार, कच्चाहार, फलाहार, ये सात्विक आहार होते हैं, इनको लिया करो।